स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है अनस्टॉपेबल लर्निंग। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट आपके लिए। दोस्तों ये सब्जेक्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको यूज़ कैसे करें। ये सब्जेक्ट है यूसेज ऑफ बीइंग के बारे में। जब भी बीइंग यूज़ करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए जानते हैं बीइंग को यूज़ कैसे करा जा सकता है। सबसे पहला यूज़ है कि जब हम किसी तरीके का व्यवहार करें या कोई किसी तरीके का व्यवहार करे उसमें हम बीइंग यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ही इज़ बीइंग काइंड, वो दयालु हो रहा है। इसमें क्योंकि वो दयालु हो रहा है और व्यवहार बता रहा है इसीलिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से ही इज़ बीइंग एंग्री, वो एंग्री हो रहा है तो क्योंकि वो एक व्यवहार बता रहा है इसलिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। रिचा मर्यादा वाली हो रही है, रिचा इज़ बीइंग ऑनेस्ट। चलिए जानते हैं दूसरे यूज़ के बारे में। दोस्तों बीइंग बहुत तरीके से यूज़ होता है और इसका दूसरा तरीका हम जानते हैं इस स्लाइड में। जब कोई किसी और से काम करवाता है तो हम उसमें बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यह राम के द्वारा कराया जा रहा है, इट इज़ बीइंग डन बाय राम। क्योंकि ये काम किसी और के द्वारा कराया जा रहा है इसीलिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। बुक इज़ बीइंग रेड बाय द ऑथर, ये बुक ऑथर के द्वारा पढ़ी जा रही है इसीलिए इसमें हमने बीइंग लगाया है क्योंकि ये ऑथर के द्वारा पढ़ी जा रही है। आइए जानते हैं तीसरे यूज़ के बारे में। दोस्तों बीइंग के टोटल 4 यूज़ होते हैं और ये तीसरा यूज़ है कि जब कोई किसी तरीके की भूमिका निभाता है। दोस्तों हम सब कई तरीके की भूमिकाएं निभाते हैं। बीइंग प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी हैज़ लेड इंडिया टू माइलस्टोन्स। प्रेसिडेंट रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कई सारे माइलस्टोन अचीव कराए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे हैं इसलिए हमने बीइंग का प्रयोग किया है। बीइंग अ मदर आई हैव लर्नड हाउ टू मैनेज किड्स। इसी तरीके के वाक्य आप भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए जानते हैं बीइंग के चौथे यूज के बारे में। जब हम परिस्थितियां बताते हैं तो तब भी हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ट्रूथ बीइंग पावरफुल लाई कैन नॉट ओवरकम इट। सच्चाई क्योंकि शक्तिशाली होती है, झूठ उसे कवर नहीं कर सकता। ये एक परिस्थिति बताता है। मनी बीइंग अ नेसेसिटी इज लुक्ड बाय मेनी पीपल विद ग्रीड। सो इस तरीके के वाक्य आप भी बना सकते हैं। दोस्तों बीइंग के साथ एक वर्ड होता है मेक। आपने इसका रेगुलर यूज तो सुना ही होगा। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम मेक यूज करते हैं। जैसे कि आई मेक अ केक, मैं केक बनाता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि मेक किसी से जब हम काम करवाते हैं तो भी यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आई मेक रोहन डू द वर्क, मैं रोहन से काम करवाता हूँ। क्योंकि मैं किसी और से काम कराता हूँ इसीलिए मैं मेक यूज़ करता हूँ। इसी तरीके से आप किसी से भी काम कराएं तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सुमित मेक्स द डॉग रन एवरी डे, सुमित कुत्ते से रोज दौड़वाता है। इसी तरीके का एक और वर्ड है दोस्तों जिसका यूज़ हम आज सीखेंगे, वो है गेट के बारे में। आइए जानते हैं गेट को यूज़ कैसे करा जाता है और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। दोस्तों गेट का एक नॉर्मल यूज़ होता है प्राप्त करना या मिलना। आइए जानते हैं इसके नॉर्मल यूज़ के बारे में। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई गेट सैलरी फ्रॉम द कंपनी तो मुझे सैलरी कंपनी से मिलती है। तो ये एक रेगुलर यूज़ हुआ गेट का। लेकिन क्या आपको पता है इसका दूसरा यूज़ भी है? आइए जानते हैं इसके दूसरे यूज़ के बारे में जो है किसी से काम जब हम करवाते हैं। दोस्तों ये किसी से अगर हम काम कराते हैं तो हम गेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई गेट वर्क डन बाय रोहन, मैं रोहन से काम करवाता हूँ। अगर आप किसी से काम कराते हैं या कोई किसी से काम कराता है तो हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रोहन गेट्स द बॉटल पिक्ड अप बाय सोहन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल का नाम है अनस्टॉपेबल लर्निंग और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।